में डिस्कस करेंगे। ओके, हम इंटरमीडिएट जावास्क्रिप्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। ओके, और इसमें हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स, अरेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में और कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, क्लासेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सिमिलरली एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो यहां से आगे बढ़ते हुए ऐसा होगा कि हम किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को और एफिशिएंटली कैसे बना सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को और एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए हम आगे बढ़ते हुए सीखेंगे इन सारी चीजों को। वो करेंगे इन चीजों पे स्प्रेड ऑपरेटर, जो मतलब जो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम एरेस में, ऑब्जेक्ट्स में और फंक्शन कॉल्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे। रेस्ट पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एरेस और ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिस्ट्रक्चर करना है इसके बारे में समझेंगे। फंक्शंस में डिफॉल्ट पैरामीटर्स नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली टेम्पलेट लिटरल्स या टेम्पलेट स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ये स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर इटरेबल या आइटरेबल, है ना, आइटरेबल का मतलब क्या है, जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स होंगे जिसको आप इटरेट कर सकते हैं, है ना, जैसे कि एरेस, जैसे कि डिक्शनरीज। ओके, किसी भी पर्टिकुलर आइटरेबल या इटरेबल को वो अनपैक करने में आपकी हेल्प करता है। ओके, मान लीजिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, लेट माई एरे इक्वल टू एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1, 2, 3, है ना, वो क्या है, एक एरे है ना। सो ये एरे क्या है, एक आइटरेबल है ना। तो स्प्रेड ऑपरेटर जो है ऐसे यूज किया जाता है, 3 डॉट्स होते हैं। ओके, गौर से देखिएगा, 3 डॉट्स होते हैं और जो पर्टिकुलर एरे का नाम आपने वहां पे लिखा है वो, ऑलराइट। जब आप ऐसे मेंशन करते हैं तो होता ये है कि ये जो 1, 2, 3 ये सारे के सारे एलिमेंट्स है ना, ये माई एरे के अंदर आ जाएंगे। ओके, ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है उसके अंदर आ जाएंगे, राइट। सो स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है, किसी भी पर्टिकुलर आइटरेबल को अनपैक करने में, उसको खोलने में और खोल के उसके उसके अंदर जो कोई भी एलिमेंट्स होंगे उसको इस पर्टिकुलर ऑपरेटर के अंदर स्टोर करने में आपकी हेल्प करता है, राइट। सो इसको अगर आप प्रोग्रामेटिकली लिखेंगे तो कुछ ऐसा देख लीजिए, मान लीजिए ओके, हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेट एरे 1 इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 2, 3 है। ओके, और एरे 2 जो है 1, ट्रिपल डॉट्स AR1 है ना, एरे 1 है। ओके, ये ट्रिपल डॉट्स एरे 1 का मतलब क्या हुआ, स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं हम, है ना, राइट। और फिर उसके बाद क्या है, 4 है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो एरे 1 है जिसके अंदर जो 2, 3 वाले एलिमेंट्स है ना, सो ये एरे 1 जो है खुल जाएगा, अनपैक हो जाएगा, और ये 2, 3 जो है हमारे एरे 2 के अंदर आ जाएगा, राइट। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं कोड प्लेग्राउंड में, राइट। सो हमारे पास क्या है, अभी हम जावास्क्रिप्ट कोड प्लेग्राउंड में है। ओके, राइट। सो यहाँ पे क्लिक करके आप जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करके इस पर्टिकुलर कोड प्लेग्राउंड में पहुंच सकते हैं। ओके, राइट। सो अभी हमें क्या चाहिए, लेट एरे 1 इक्वल टू, हमारे पास क्या है, 2, 3 नाम का एक एरे है, राइट। सो हम पहला एरे बना लिया। ओके, लेट एरे 2 इक्वल टू, हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1 है। ओके, और फिर हम क्या यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, स्प्रेड ऑपरेटर, है ना। सो ट्रिपल डॉट ARR1, बेसिकली हम जिस पर्टिकुलर एरे को खोलना चाहते हैं, अनपैक करना चाहते हैं। ओके, सो ARR1 एरे 1 लिख लिया हमने, और इसके बाद 4। ओके, राइट। और फिर हमें हमें फाइनली क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग ऑफ ये जो एरे 2 है ना, सो एरे 2 को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ओके, क्या आप गेस कर सकते हैं यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, 1, 2, 3, 4, है ना। इन जनरल अगर आप किसी एरे को किसी और एरे के अंदर रखेंगे तो क्या होता है, यूजुअली जो दूसरे एरे के अंदर पहला एरे रखा गया है वो एरे खुद एक एलिमेंट की तरह स्टोर किया जाता है। बट जब आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं तो आपका एरे अनपैक हो जाता है, आपका जो कोई भी इटरेबल होगा वो अनपैक हो जाएगा और उसके एलिमेंट्स को ही कंसिडर किया जाएगा। ओके, जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे रन किया, हमें क्या दिखा यहाँ पे, एरे ऑफ 4 इक्वल टू 1, 2, 3, 4, है ना। सो एक पूरा का पूरा एरे आ गया जिसके अंदर ये 2, 3 जो है डायरेक्टली आ गए, है ना। यहाँ पे ट्रिपल डॉट्स नहीं रखे, बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर को नहीं यूज किया, तो क्या होता है, ओके, जब हम इसको रन करेंगे तो आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारे पास एक एरे है, एरे के अंदर 1 है, उसके बाद दूसरा एरे रखा गया। ओके, सो एरे 1 के अंदर कुछ ऐसा लिखा गया, है ना। सो हमारा 1 था, फिर एरे आ गया 2, 3, फिर उसके बाद 4 आया, है ना। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन आया यहां पे। ओके, सो जब भी हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं, होता ये है कि जिस पर्टिकुलर इटरेबल के ऊपर हमने ये स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया है वो बेसिकली अनपैक हो जाएगा और उसके सारे सारे एलिमेंट्स जो है यहां पे आ जाएंगे, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, सो हमने जब ऐसे रन किया तो क्या हुआ, ये जो हमारे पास 2, 3 है ना, सो उसको अनपैक करके ये जो ट्रिपल डॉट्स एरे 1 ये वाला स्प्रेड ऑपरेटर जो है इसके अंदर स्टोर किया जाएगा, और अल्टीमेटली जब हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स ही कंसीडर होंगे, और फाइनली हमारा आउटपुट जो है 1, 2, 3, 4 आएगा। स्प्रेड ऑपरेटर्स को एरेस के अंदर कोई भी एलिमेंट्स को रखने के लिए यूज किया है, आप किसी भी पर्टिकुलर एरे को कॉपी करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, लेट एरे 1 इक्वल टू 2, 3 है हमारे पास। ओके, और एरे 2 के अंदर हमने सीधा लिख दिया स्प्रेड ऑपरेटर एरे 1। ओके, सो एरे 1 को जब हमने स्प्रेड ऑपरेटर की तरह रखा तो क्या होगा, एरे 1 के अंदर जो 2, 3 वैल्यूज है ना, वो जाके एरे 2 के अंदर रहेंगे, है ना, और फाइनली हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 2, 3। ओके, चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। ओके, राइट। सो अभी हम ऐसा करते हैं कि ये जो 1 है, एरे 1 जो है इसको निकाल देते हैं। ओके, और अगर अभी हम इसको प्रिंट करके देखेंगे, रन करके देखेंगे, तो हमारे पास क्या है, ये जो 2, 3 वाला एलिमेंट है ना, सो ये दोनों एलिमेंट्स जो है एरे 2 के अंदर जाएंगे और ये एरे 2 जो है एरे 1 का एक एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगा। ओके, मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे ये तीनों डॉट्स नहीं रखे, ओके, तो क्या होगा, एक एरे के अंदर दूसरा एरे जिसके अंदर 2, 3 होंगे। ओके, तो ऐसे आएगा, देख रहे हैं आप ना, पहले एरे के अंदर दूसरा एरे है और दूसरे एरे के अंदर है हमारे एलिमेंट्स। ओके, अगर वहीं पे हमने यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया तो क्या होगा, हमारे पास एक ही एरे होगा और उस एरे के अंदर ही सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वहां पे होंगे, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी।
राइट। तो हमने जब इसको रन किया था हमें आउटपुट जो है 2,3 आ गया। ओके, और अगर आप चाहें तो इस स्प्रेड ऑपरेटर वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके आप दो एरेस को, दो पर्टिकुलर इटरेबल्स को कंकैटिनेट भी कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एरे 1 है हमारे पास जिसके अंदर है 2,3। ओके, एरे 2 है हमारा 4,5। ओके, और एरे 3 हमने नया वाला डिफाइन किया जिसके अंदर हमने स्प्रेड ऑपरेटर एरे 1 और स्प्रेड ऑपरेटर एरे 2 जो है लिख दिया है ना। तो अभी एरे 3 का वैल्यू क्या होगा, एरे 1 के अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं वो, और एरे 2 के अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं वो, इनका कॉम्बिनेशन होगा, है ना। कुछ ऐसे, फॉर एग्जांपल एरे 1 में 2,3 है हमारे पास, एरे 2 में 4,5 है, दोनों जाके स्प्रेड ऑपरेटर्स में जाएंगे और अनपैक हो जाएंगे और वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो है एरे 3 के अंदर स्टोर होंगे। राइट, चलिए इसको कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं। राइट, सो ये जो एरे 2 है हमारे पास, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4,5। ओके, और फिर मान लीजिए हम यहाँ पे एक और एरे लिखेंगे। राइट, एरे 3 इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये जो हमारा स्प्रेड ऑपरेटर है। राइट, सो स्प्रेड ऑपरेटर ऑफ एरे 1 और दूसरा वाला एरे 2। ओके, तो जब हम ऐसे लिखेंगे और फाइनली एरे 3 को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, क्या होगा, हर हर इस एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट जो है एरे 3 के अंदर आ जाएंगे। राइट, चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, सो 2,3, 4,5 हमारे एरेस जो है वो आ गए। राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, सो जब हमने इसको रन किया, 2 3 4 5 को रन किया, क्या हुआ, बेसिकली एरेस जो है कंकैटिनेट हो गए। राइट, तो अभी तक हमने बेसिकली एरेस के बारे में देखा। अगर आप एक एरे के अंदर कोई दूसरा एरे रखना चाहते हैं, दूसरे एरे के एलिमेंट्स रखना चाहते हैं, तो स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, ये आपने देखा है ना। कंकैटिनेट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, ये भी देखा हमने। ओके, तो अगर हम इस स्प्रेड ऑपरेटर को ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करें तो क्या होता है अभी देखेंगे। राइट, सो बेसिकली इन जनरल जब आप ये स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं, इसको आप आइडियली एरेस पे, ऑब्जेक्ट्स पे और फंक्शन कॉल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हम एक एक करते हुए आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी। ओके, सो यहाँ पे क्या है, लेट पर्सन इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लिया हमने, है ना, जिसमें प्रॉपर्टी जो है नेम है, वैल्यू है राहुल, प्रॉपर्टी एज है, वैल्यू है 27। ओके, और फिर उसके साथ साथ हमने क्या किया, पर्सन डिटेल्स नाम का एक और ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर हमने स्प्रेड ऑपरेटर ऑफ वो पर्सन लिख लिया, है ना। राइट, ये जो पर्सन है इसको स्प्रेड कर लिया, इसको ओपन कर दिया हमने बेसिकली। ओके, और जो अनपैक्ड आइटम्स है ना, सो जो कोई भी हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर जो कोई भी आइटम्स हैं वो सारे के सारे जो है पर्सन डिटेल्स के अंदर आ जाएंगे। ओके, और जब आप उसको प्रिंट करेंगे आउटपुट क्या आएगा हमारा, जो पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर जो कुछ भी था वो वाला आउटपुट। राइट, चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं कोड प्लेग्राउंड में। ओके, सो मान लीजिए इसको निकाल देते हैं। ओके, और अभी हमें क्या करना है, लेट पर्सन इक्वल टू, मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा खोल के लिख रहा हूं। ओके, राइट, सो नेम हो गया, फॉर एग्जांपल हमारे पास नेम क्या है, राहुल लिख लेते हैं। ओके, और फिर एज जो है मान लीजिए 27। ओके, राइट, और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, मान लीजिए हमने एक और नया ऑब्जेक्ट बनाया है ना, सो लेट पर्सन डिटेल्स इक्वल टू फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास ये जो है पर्सन को लिख लेते हैं हम। ओके, तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को खोल के अनपैक करके हमने इसके अंदर जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, है ना, उनको यहाँ पे रख लिया है। ओके, और जब हम इसको कंसोल डॉट लॉग ऑफ ये जो पर्सन डिटेल्स प्रिंट करके देखने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। राइट, ओके, यहाँ पे एरर था। ओके, राइट, सो हमने इसको रन किया एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हुआ, ये जो पर्सन के अंदर जो कोई भी एलिमेंट्स है ना, ये जो प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स है हमारे पास, वो सारी की सारी चीजें जो है अनपैक हो गई और वो एग्जैक्टली हमारे पर्सन डिटेल्स नाम के इस नए ऑब्जेक्ट के अंदर आ गई, है ना। सो इस नए ऑब्जेक्ट के अंदर नेम है राहुल और एज है 27। राइट, सो ऐसे आप ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है इसको ऑब्जेक्ट्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट, तो हमने इसको रन करके देख लिया। ऑब्जेक्ट्स में अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर रखना चाहते हैं, बेसिकली उसके एलिमेंट्स को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर रखना चाहते हैं, तो हम स्प्रेड ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, ये हमने समझ लिया, है ना। तो सिमिलर टू जैसे हमने दो एरेस को कंकैटिनेट किया था, कैसे जोड़ा था उनको, सिमिलरली आप यहां पे भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पहले क्या लिखा हुआ है, पर्सन इक्वल टू नेम राहुल है, एज 27 है, पर्सन डिटेल्स के अंदर इस पर्सन को हमने अनपैक करके ऐड करना है, इसके साथ साथ सिटी जो है हैदराबाद लिखना है। ओके, जब हम ऐसे लिखेंगे तो जब हम पर्सनल डिटेल्स को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे सो ये नया वाला वैल्यू जो है वो भी उस ऑब्जेक्ट में ऐड होकर ही आ जाएगा। ओके, राइट, चलिए इसको ट्राई करते हैं एक बार। ओके, सो यहाँ पे पर्सन डिटेल्स है। राइट, सो पहले पर्सन को वैसे का वैसा रखते हैं, इसके अंदर हम ऐड करेंगे सिटी जो है डबल कोट्स के अंदर हैदराबाद। ओके, सो जब हम इस बार पर्सन डिटेल्स को रन करके देखेंगे, राइट, तो क्या होगा, हमारे पास नेम राहुल होगा, एज 27 होगा। बेसिकली इन एलिमेंट्स को यहाँ पे रखने के बाद हमारा सिटी जो है वो हैदराबाद, ये नया वाला वैल्यू भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे। राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, तो हमने जब इसको रन किया हमारा आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखा। राइट, सो एक ऑब्जेक्ट के साथ साथ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को आप अपडेट भी कर सकते हैं। ओके, ये कंकैटिनेट भी कर सकते हैं हम। ओके, दो ऑब्जेक्ट्स को, जैसे हमने दो एरेस को कंकैटिनेट किया था वैसे ही आप दो ऑब्जेक्ट्स को भी कंकैटिनेट कर सकते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर्सन जो है उनका नेम राहुल है, एज 27 है। ओके, एड्रेस जो है, एड्रेस नाम के एक नए ऑब्जेक्ट के अंदर सिटी जो है हैदराबाद और पिन कोड जो है 5,01,000। राइट, 5,00,001। ओके, और जब हम पर्सन डिटेल्स नाम के एक नए ऑब्जेक्ट के अंदर स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के एलिमेंट्स को रखेंगे तो क्या होगा, ये जो नया पर्सन डिटेल्स नाम का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है एक ऑब्जेक्ट की तरह आ जाएंगे। राइट, चलिए इसको भी ट्राई करते हैं एक बार। ओके, सो इस पूरे सेट को निकाल देते हैं, पर्सन को वैसे का वैसा रहने देते हैं। ओके, और लेट एड्रेस इक्वल टू ऑब्जेक्ट के अंदर सिटी जो है डबल कोट्स के अंदर हैदराबाद होगा। ओके, और फिर उसके साथ साथ पिन जो है, पिन कोड या फिर पिन कोड ही लिख लेते हैं। राइट, सो पिन कोड जो है बेसिकली मान लीजिए 5,01,000। ओके, सो हमारे पास नेम है, एज है, सिटी है, पिन कोड है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अंदर है। ओके, मान लीजिए अभी हमने ये जो है पर्सन
डिटेल्स नाम का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, जिसके अंदर हमने बेसिकली क्या किया, ये जो हमारा स्प्रेड ऑपरेटर है इसको यूज करके पर्सन लिख लिया, ओके, और फिर उसके साथ साथ एड्रेस भी, ओके। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे, राइट, सो फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ ये जो हमारे पास पर्सन डिटेल्स है ना, तो इसको जब हम रन करके देखेंगे तो फाइनली क्या होगा हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ये जो पहले ऑब्जेक्ट के अंदर है ना, पर्सन के अंदर जो कोई भी एलिमेंट थे वो, और इसके साथ साथ एड्रेस के अंदर जो कोई भी एलिमेंट्स थे वो दोनों कंकैटिनेट हो गए, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके, तो हमें कंकैटिनेशन समझ आ गया, और जब हमने इसको रन किया तो दोनों पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो कोई भी एलिमेंट्स थे उनको हमने कंकैटिनेट करके रख लिया यहाँ पे, राइट। सो हमने अभी तक एरेस के बारे में देख लिया, ऑब्जेक्ट्स के बारे में देख लिया, है ना। तो इन दोनों सिचुएशंस में आप ये स्प्रेड ऑपरेटर कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अनपैक कर सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है, ये हमने समझ लिया, ओके। तो अभी बात करते हैं फंक्शन कॉल्स के बारे में, ओके। सो फंक्शन कॉल्स में स्प्रेड ऑपरेटर आप कैसे यूज कर सकते हैं, ओके, राइट। सो बेसिकली ये स्प्रेड ऑपरेटर का सिंटैक्स जो है किसी भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को, किसी भी पर्टिकुलर एरे ऑफ आर्गुमेंट्स को किसी भी फंक्शन के अंदर भेजने में हेल्प करती है आपकी, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है, ओके। सो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फंक्शन ऐड ऑफ, है ना, ऐड ऑफ 3 आर्गुमेंट्स पूछे गए यहाँ पे, a, b, c, ओके। और रिटर्न जो है इसका सम रिटर्न किया जा रहा है, रिटर्न ऑफ a + b + c, ओके। और हमारे पास मान लीजिए जो नंबर्स हमारे पास हैं बेसिकली वो एक एरे के अंदर है, ओके। जैसे आप वहां पे देख सकते हैं एरे ऑफ 1, 2, 3, ओके। तो जब हम इसको पास करेंगे, इस पर्टिकुलर एरे को सीधा फंक्शन के आर्गुमेंट्स की तरह पास करेंगे, तो अगर हमने सिंगल एरे पास किया वो एक ही एलिमेंट की तरह कंसीडर किया जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें इसको अनपैक करके भेजना होगा, किसकी मदद से, स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से, राइट। सो console.log ऑफ ऐड ऑफ ट्रिपल डॉट्स नंबर्स, है ना, स्प्रेड ऑपरेटर को यूज करके हम इस एरे को अनपैक कर रहे हैं, खोल रहे हैं। तो जब हम इसको अनपैक करेंगे क्या होगा, जितने पर्टिकुलर नंबर्स हैं वहां पे उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंसीडर किया जाएगा आर्गुमेंट्स की तरह, और जो हमें फाइनली आउटपुट जो चाहिए वो मिल जाएगा, ओके। चलिए इसको ट्राई करते हैं एक बार, ओके। सो हमने इसको डिलीट कर दिया। अभी ऐसा करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, फंक्शन ऐड ऑफ मान लीजिए a, b, c, ओके। हमें बेसिकली 3 आर्गुमेंट्स चाहिए, है ना, 3 वैल्यूज को पास करना है यहाँ पे, ओके। और फिर यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली रिटर्न करेंगे हम a + b + c, ओके। सो हम इस a + b + c को रिटर्न करना है बेसिकली, राइट। लेट नंबर्स इक्वल टू, इस एरे के अंदर बेसिकली क्या है हमारे पास, 1, 2, 3 है, ओके। हमारे पास बेसिकली 3 एलिमेंट्स वाला एक एरे है, ओके। अगर हम सीधा एरे को पास करेंगे वो सिंगल आर्गुमेंट की तरह कंसीडर किया जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, इसको अनपैक करके भेजना होगा, कैसे, सो console.log ऑफ इस फंक्शन के अंदर, है ना, ऐड के अंदर हमें क्या चाहिए, इस पर्टिकुलर एरे को खोल के अनपैक करके भेजना है हमें, राइट। सो ट्रिपल डॉट्स नंबर्स, ओके। सो जब हम इसको रन करेंगे तो सम क्या है, 1 + 2 + 3 का सम क्या है, 6, ओके। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 10 + 2 + 3 है, प्रॉब्ली 15 आ जाना चाहिए, राइट। सो हमारा सम जो है वो आ गया, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके। सो हम किसी भी पर्टिकुलर एरे ऑफ आर्गुमेंट्स को अनपैक करके एक फंक्शन में सेट ऑफ आर्गुमेंट्स की तरह भेज सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके, ये हमने समझ लिया, है ना, राइट। और जब हमने इसको रन किया तो बेसिकली आउटपुट क्या आया हमारा, 6, ओके। और ये अनपैकिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है ये हमने पाइथन में भी डिस्कस किया था, राइट। सो वहां पे कैसे यूज करते हैं, सिंपली हम स्टार नंबर्स मेंशन करेंगे, है ना। जब हम स्टार स्पेस जो भी पर्टिकुलर एरे है उसका नाम मेंशन करते हैं वो अनपैक हो जाता है ना, आर्गुमेंट्स की तरह अनपैक हो जाता है और उसको अकॉर्डिंगली यूज किया जाता है। सिमिलरली जावास्क्रिप्ट में जो है हम क्या करते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं, ट्रिपल डॉट्स, है ना। तो हम ऐसे यूज करके सिमिलर टू पाइथन हम किसी भी पर्टिकुलर इटरेबल को हम अनपैक कर सकते हैं, ओके, राइट। सो फंक्शन कॉल्स में जब हम देखें तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर क्या चाहिए, हमें 3 आर्गुमेंट्स चाहिए। बट मान लीजिए हमने जो पर्टिकुलर एरे या फिर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अनपैक किया है उसके अंदर 5 आइटम्स हैं, ओके, 5 एलिमेंट्स हैं, और बस हमें 3 ही आर्गुमेंट्स चाहिए। तो क्या होगा, पहले 3 एलिमेंट्स को कंसीडर किया जाएगा, बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर दिया जाएगा, ओके। चलिए इसको भी एक बार ट्राई करके समझ लेते हैं, ओके, राइट। सो मान लीजिए हमारे पास 1, 2, 3 है, इसके साथ हमने ऐड कर दिया 4, 5, ओके। सो होता ये है कि जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हमें चाहिए उतने ही नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को कंसीडर करके बाकी सारे आर्गुमेंट्स को इग्नोर कर दिया जाता है जब आप ऐसे यूज करते हैं फंक्शन कॉल्स में, ओके। सो जब हम इसको रन करके देखेंगे तो ये जो 4, 5 है इनको इग्नोर कर दिया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे a, b, c, d है, ओके। और फिर हमने यहाँ पे एक और वैल्यू दे दिया d, ओके। तब जाके इसमें क्या होगा, अभी क्योंकि 5 आइटम्स हैं हमारे पास इस एरे के अंदर, ओके, क्या होगा, सिर्फ 4 को ही कंसीडर किया जाएगा क्योंकि सिर्फ 4 पर्टिकुलर आर्गुमेंट्स की ही जरूरत है, ओके। और जब हम इसको रन करके देखेंगे हमारा आउटपुट जो है 10, 1 + 2 + 3 + 4 = 10, ओके। सो ऐसे होता है, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके। सो हमने ये देख लिया कि फंक्शन कॉल्स में जब भी आप यूज करते हैं फंक्शन पैरामीटर्स की तरह, होता यह है कि जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स की जरूरत है उतनों को ही कंसीडर करके बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है, चाहे आप वहां पे 3 रखें या 35 रखें, राइट, ओके। सो कुछ ऐसा होता है, ओके। सो अभी तक हमने क्या क्या बेसिकली देखा, स्प्रेड ऑपरेटर जो है उसको कैसे यूज किया जाता है ये देखा हमने। एरेस के अंदर स्प्रेड ऑपरेटर अगर आप यूज करें तो उसको कैसे कैसे लाइक उसको यूज कैसे किया जाता है ये हमने समझ लिया, है ना। कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं हम, राइट। सो रेस्ट पैरामीटर जो है बेसिकली कि हम जैसे हमने स्प्रेड ऑपरेटर में किसी एग्जिस्टिंग एरे को हमने अनपैक किया था, सिमिलरली रेस्ट पैरामीटर जो है मल्टीपल वैल्यूज को एक एरे की तरह पैक करेगा, राइट। ठीक उसका उल्टा होगा, ओके। सो जैसे हमने ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है इसके अंदर हमने क्या किया, किसी पर्टिकुलर इटरेबल को आप अनपैक करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो यहां पे क्या होगा, रेस्ट पैरामीटर में ये होगा कि बेसिकली जब भी आप इसको यूज करेंगे, अगर आपके पास 4-5 आइटम्स हैं तो इन 4-5 आइटम्स को मिला के एक एरे की तरह पैक कर दिया जाएगा,
ओके, सो कुछ ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ नंबर्स ऑफ, ब्रैकेट्स के अंदर है ट्रिपल डॉट आर्ग्स। ओके, सो इस आर्ग्स नाम के इस आर्गुमेंट के अंदर होगा क्या, जब हम इस नंबर्स के अंदर 1, 2, 3 लिख रहे हैं तो होगा ये कि ये जो तीन एलिमेंट्स हैं इनको पैक कर दिया जाएगा एक एरे की तरह, और हमारा आउटपुट जो है एक एरे की तरह ही आएगा। ओके, चलिए इसको भी कोड प्लेग्राउंड में जाकर ट्राई करते हैं, राइट। सो मान लीजिए यहाँ पे ABCD के बजाय हमने कुछ ऐसे लिखा, ट्रिपल डॉट आर्ग्स। ओके, सो इसको ऐसे लिखने को रेस्ट ऑपरेटर कहा जा रहा है। ओके, राइट। सो ये जो है यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि कंसोल डॉट लॉग ऑफ ये जो भी आर्गुमेंट्स हैं, है ना, सो आर्गुमेंट्स का वेरिएबल है यहाँ पे। ओके, सो ये यहाँ पे भी ये आर्गुमेंट्स यूज किया जाएगा रेस्ट पैरामीटर को यूज करके। ओके, होगा ये कि ये जो नंबर्स हैं, है ना, सो नंबर्स को हमने यहाँ पे निकाल दिया। होगा ये कि बेसिकली जब भी आप जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पास करेंगे तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो है एक एरे की तरह पैक होकर आपको दिखेंगे, राइट। सो ऐसा करते हैं, इसको निकाल देते हैं और ऐड को कॉल करेंगे, राइट। सो मान लीजिए यहाँ पे ऐड के बजाय नंबर्स लिख लेते हैं। ओके, और नंबर्स नाम के फंक्शन को ही कॉल करेंगे, नंबर्स ऑफ, मान लीजिए हमारे पास 1, 2, 3 है। ओके, जब हम इसको रन करेंगे हमारे पास क्या हुआ, ये 1, 2, 3 इंडिविजुअल एलिमेंट्स आपने पास किए थे वहां पे, बट इन सारी चीजों को मिला के एक एरे की तरह रख लिया गया, राइट। ओके, तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, 5, 6। ओके, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी की सारी चीजें जो है, चाहे आप जितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास करें, सारे के सारे आर्गुमेंट्स को यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरे की तरह कंसिडर किया जाएगा, पैक कर दिया जाएगा इसको, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। तो हमने ये देखा कि जब भी हम जितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हम पास करें, अगर हम रेस्ट पैरामीटर यूज कर रहे हैं, सारे के सारे आर्गुमेंट्स को एक एरे की तरह पैक कर दिया जाएगा, ये हमने समझ लिया, है ना। तो ये बेसिकली जो है हमने पाइथन में भी देखा था, है ना। तो स्टार आर्ग्स जब हम यूज करते हैं तो होता ये है कि सारे के सारे नंबर्स को, सारे के सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पैक कर दिया जाता है एक एरे की तरह, है ना। बट पाइथन में जो है वो एक टपल की तरह पैक किया जाता है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जो है एक एरे की तरह पैक किया जाएगा। ओके, सो इसको रेस्ट पैरामीटर कहते हैं, राइट। सो इसको यूज करके आप कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फंक्शन नंबर्स ऑफ A, B, जो बाकी सारे रेस्ट हैं, है ना, सो उनको पैक कर दिया जाएगा एक सेपरेट एरे के अंदर। ओके, मान लीजिए आपने 4 वैल्यूज पास किए। ओके, सो 4 आर्गुमेंट्स पास किए, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4। ओके, और फिर आपने वहां पे क्या लिखा आर्गुमेंट्स के अंदर, पहला वैल्यू जो है वो A के अंदर स्टोर होगा, दूसरा वैल्यू जो है B के अंदर स्टोर होगा, जो बाकी सारे बचे हैं उनको एक एरे की तरह कंसीडर करके रेस्ट के अंदर भेज देना है। ओके, ऐसे लिखा हुआ है कोड। ओके, और जब आप इसको रन करेंगे तो आउटपुट भी वैसा ही आएगा। ओके, सो पहला वैल्यू जो आपने भेजा होगा वो A के अंदर जाएगा। ओके, दूसरा वैल्यू जो है B के अंदर जाएगा, और तीसरा वैल्यू जो है फाइनली हमारे जो तीसरे और चौथे वैल्यूज हैं इनको पैक कर दिया जाएगा, क्योंकि हम रेस्ट पैरामीटर यूज कर रहे हैं। ओके, चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं एक बार। ओके, राइट। सो ऐसा करते हैं, यहाँ पे नंबर्स ऑफ A, B, जो हमारे पास बाकी सारे बच्चे हुए होंगे, राइट। सो रेस्ट लिख लिया हमने। ओके, सो कंसोल डॉट लॉग ऑफ A, इसको जरा सा कॉपी कर लेते हैं। ओके, राइट। सो कंसोल डॉट लॉग ऑफ B लिख लिया हमने, और फिर फाइनली कंसोल डॉट लॉग ऑफ रेस्ट। ओके, जिसके अंदर बेसिकली ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है इनको पैक करके एक पर्टिकुलर एरे की तरह रखा जाएगा। ओके, और जब हमने इसको रन किया तो क्या हुआ, ये जो पहला वैल्यू है वो A के अंदर गया, दूसरा वैल्यू जो नंबर 2 था वो B के अंदर गया, और जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं ना 3, 4, 5, 6 जो है उनको पैक कर दिया गया, और फाइनली हमें एक एरे की तरह दिखा दिया गया, राइट। चलिए वापस चलते हैं इसके। ओके, सो हुआ ये कि हमने जितने भी सारे आर्गुमेंट्स वहां पे मेंशन किए हैं, लास्ट में अगर हमने रेस्ट लिख लिया तो बाकी सारे जो बचे हुए आर्गुमेंट्स या बचे हुए वैल्यूज जो होंगे उनको पैक कर दिया जाएगा एक एरे की तरह। ओके, राइट। सो इसको यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी होगी कि ये जो रेस्ट पैरामीटर जब आप यूज करते हैं, ये आपके आर्गुमेंट्स में सबसे आखिरी वाला पैरामीटर होना चाहिए। ओके, सो ऐसा नहीं कि A, ट्रिपल डॉट्स रेस्ट, B लिखेंगे आप। ओके, सो यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल A, ट्रिपल डॉट्स रेस्ट, B लिखेंगे, तो आपको एक एरर दिखाएगा, अनकॉर्ड सिंटैक्स एरर, रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी द लास्ट फॉर्मल पैरामीटर। ओके, एक चीज को अच्छे से याद रखना होगा कि जब भी आप रेस्ट पैरामीटर्स यूज करें, आपको वो लास्ट में ही लिखना होगा। ओके, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फंक्शन सम ऑफ, ब्रैकेट्स के अंदर ट्रिपल डॉट्स आर्ग्स है। ओके, सो बेसिकली हम यहाँ क्या यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, रेस्ट पैरामीटर यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और जो कोई भी हमारे पास जितने भी सारे नंबर्स मिलेंगे हमें, उनको पैक करके एक एरे की तरह यूज कर रहे हैं हम। ओके, और उसके बाद हमने क्या लिखा हुआ है, लेट रिजल्ट इक्वल टू 0, और फिर इस इटरेबल पे, क्योंकि एक एरे बनेगा, एरे एक इटरेबल है। ओके, सो इसको इटरेट करते हुए हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कोई भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, है ना, सो उनको जोड़ने की, सम करने की कोशिश कर रहे हैं, और फाइनली कंसोल डॉट लॉग ऑफ रिजल्ट लिखेंगे। चाहे आप 3 एलिमेंट्स दो या फिर 6 एलिमेंट्स दो, आपको सारे के सारे एलिमेंट्स का सम जो मिल जाएगा। ओके, राइट। चलिए इसको लिख के देखते हैं एक बार। सो ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, फंक्शन ऐड जो है ना, सो ऐड के अंदर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, या मान लीजिए सम करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रिपल डॉट्स आर्ग्स। ओके, सो हम बेसिकली रेस्ट पैरामीटर यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट रिजल्ट इक्वल टू 0, राइट। सो रिजल्ट 0 है, और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास एक इटरेबल होगा, है ना, एक पर्टिकुलर एरे होगा, इसको हम इटरेट करेंगे, राइट। सो फॉर ब्रैकेट्स के अंदर लेट एलिमेंट ऑफ, ये जो आर्ग्स हैं, है ना, सो आर्गुमेंट्स के अंदर जो कोई भी एलिमेंट्स होंगे, हमें क्या चाहिए, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस एलिमेंट। ओके, सो रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस एलिमेंट, और हमें क्या चाहिए, रिटर्न करना है फाइनली जो हमारा रिजल्ट होगा, है ना, सो रिटर्न, राइट। सो ऐसा करते हैं, कंसोल डॉट लॉग ही कर लेते हैं, राइट। सो कंसोल डॉट लॉग ऑफ रिजल्ट।
ओके सो बेसिकली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स भेजे जाएंगे सबको एक एरे की तरह कन्वर्ट करना है, उस एरे को इटरेट करते हुए सारे के सारे आइटम्स को ऐड करना है और फाइनली उसका सम मेंशन करना है। ओके राइट, सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा सम या सम ऑफ, मान लीजिए हमने यहाँ पे 1, 2, 3 दे दिया। ओके पहले केस में 1, 2, 3 है हमारे पास। ओके और फिर उसके बाद सम ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। ओके सो चाहे हम जितने भी सारे आइटम्स दे दें, यहाँ पे जितने भी सारे एलिमेंट्स मेंशन कर लें, सारे के सारे एलिमेंट्स को सम किया जाएगा। राइट, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ऐसे रेस्ट पैरामीटर को यूज करके हम एक फंक्शन कॉल करने का। राइट, चलिए इसको रन करके देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने 3 एलिमेंट्स को भेजा, तीनों के 3 सम होके आ गए। ओके हमने 9 एलिमेंट्स को भेजा, 9 एलिमेंट्स का सम आ गया हमें, है ना। आप चाहे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स भेज दें वहां पे, उनका सम कंटिन्यूअसली आ जाएगा आपको। राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट, so हमने इसको रन किया रेस्ट पैरामीटर को, जब हमने ट्राई आउट किया इसके साथ, तो क्या हुआ, हमें जो सारे के सारे जितने भी सारे एलिमेंट्स हमने भेजे सभी के सभी एरेस की तरह कन्वर्ट हो गए और उन एरेस पे इटरेशन होके हमें सम जो है वो मिल गया, है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है रेस्ट पैरामीटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। राइट, ओके सो अभी हम जो है एरेस या ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट पैरामीटर सिंटैक्स यूज करके कैसे डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं ये भी देखेंगे। राइट, तो अभी तक हमने क्या किया, बेसिकली ये जो हमारे पास रेस्ट पैरामीटर है इसको कैसे यूज करना है, कैसे हम इनको पैक कर सकते हैं ये देखा हमने, है ना। और उससे पहले स्प्रेड ऑपरेटर कैसे यूज किया जाता है ये देखा। ओके सो अभी इस रेस्ट पैरामीटर के सिंटैक्स को यूज करके हम किसी भी पर्टिकुलर एरे को या ऑब्जेक्ट को कैसे डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं ये भी देखेंगे। राइट, सो इन जनरल जब आप एरेस को डीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं, कैसे लिखेंगे आप, ये जो हमारे पास एक एरे होगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एक एरे बनाएंगे, वो लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। ओके मान लीजिए हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर 1, 2, 3 है। ओके सो हमने इसको ले लिया। ओके हमें पता है कि 3 पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं, तो 3 एलिमेंट्स वाला एक और वेरिएबल वाला एरे बनाएंगे। ओके सो a, b, c इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1, 2, 3। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये एरे जो है डीस्ट्रक्चर होके a के पास 1 जाएगा, b के पास 2 जाएगा, c के पास 3 जाएगा। ओके जब हम इसको रन करेंगे हमारा आउटपुट जो है वो उसी मुताबिक आएगा। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं एक बार। ओके राइट, सो मान लीजिए लेट हमारे पास a, b, c है। ओके सो स्पेसिंग दे देते हैं यहाँ पे। राइट, और हमारे पास मान लीजिए पहले से ही 1, 2, 3 नाम का एक पर्टिकुलर एरे है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स रख लिए। ओके सो हम बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको डीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ओके सो जब हम लिखेंगे console.log ऑफ a लिखेंगे। ओके जरा से इसको ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके राइट, सो ये हो गया b और ये हो गया c। राइट, तो जब हम इसको रन करेंगे a के अंदर 1 जाएगा, b के अंदर 2 जाएगा, c के अंदर 3 जाएगा। ओके सो ऐसे होगा। हमने क्या किया, बेसिकली इस पर्टिकुलर एरे को डीस्ट्रक्चर कर दिया। ओके और डीस्ट्रक्चर करके हर एक वेरिएबल में हर एक वैल्यू को स्टोर कर दिया। ओके चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट, तो जब हम इस कोड को रन करेंगे तो आउटपुट क्या मिला हमें, 1, 2, 3। ओके सिमिलरली अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, रेस्ट पैरामीटर सिंटैक्स यूज करके भी आप डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल a के अंदर पहला वैल्यू जाएगा, b के अंदर दूसरा वैल्यू जाएगा और जो बाकी के सारे बचे हुए वैल्यूज होंगे 3, 4, 5, है ना, सो उनको एक पर्टिकुलर एरे की तरह कंसीडर करके रेस्ट के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि हम ये जो रेस्ट पैरामीटर सिंटैक्स है उसको यूज कर रहे हैं, है ना। चलिए इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। राइट, सो यहाँ पे सी के बजाय हम ऐसा लिख लेते हैं कि रेस्ट, है ना, रेस्ट पैरामीटर को यूज करना है। याद रखिएगा 3 डॉट्स होने चाहिए यहाँ पे। ओके सो रेस्ट लिख लिया हमने और 1, 2, 3 के साथ हमने लिख लिया 4, 5, 6 भी। ओके और यहाँ पे हमने सी के बजाय क्या लिखना है, रेस्ट लिखना है। ओके तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, पहले वैल्यू को a के पास असाइन किया जाएगा, दूसरे वैल्यू को b के पास असाइन किया जाएगा और ये जो 3, 4, 5, 6 है इनको एक एरे के अंदर रख के रेस्ट पे असाइन कर दिया जाएगा। ओके चलिए इसको रन करके देखते हैं। एंड देयर वी गो, है ना। सो हमारे पास एक एरे है ना, पहला वैल्यू a के अंदर गया, दूसरा वैल्यू b के अंदर गया और जो बाकी के सारे बचे हुए थे उनको एक एरे की तरह कन्वर्ट करके रेस्ट के अंदर स्टोर कर दिया गया, है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी। तो हमने डीस्ट्रक्चरिंग एरेस को देखा, है ना, रेस्ट पैरामीटर यूज करके कैसे कर सकते हैं ये भी देख लिया हमने। राइट, ये जो है अब इस रेस्ट पैरामीटर को आप ऑब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट फर्स्ट नेम कमा रेस्ट इक्वल टू फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर फर्स्ट नेम जो है राहुल है और लास्ट नेम अतुलूरी लिखा हुआ है। ओके एज जो है 27 है। ओके सो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली फर्स्ट नेम जो है राहुल वो स्टोर कर दिया जाएगा और फिर बाकी सारा इनपुट जो है, बाकी सारा जो कुछ भी एलिमेंट्स है हमारे पास वो दूसरे किसी ऑब्जेक्ट की तरह क्रिएट होकर हमें आउटपुट जो है मिल जाएगा। ओके चलिए इसको भी ट्राई करते हैं। ओके सो इसको निकाल देते हैं। राइट, सो लेट फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम फ्लावर ब्रैकेट्स यूज करेंगे। ओके राइट, सो फर्स्ट नेम कॉमा रेस्ट। ओके इक्वल टू, इसके अंदर क्या है हमारे पास, ये जो फर्स्ट नेम है वो बेसिकली डबल कोट्स के अंदर राहुल था। ओके राइट, और फिर लास्ट नेम जो है डबल कोट्स के अंदर अतुलूरी। ओके और फिर उसके साथ साथ हमारा एज जो है ना, सो एज वाला वैल्यू पैरामीटर जो है इसका वैल्यू क्या होगा 27। ओके राइट, सो जब हमने इसको ऐसे लिख लिया और जब हम इसको console.log करके देखेंगे तो क्या होगा, console.log ऑफ, जब हम लिखेंगे फर्स्ट नेम तो फर्स्ट नेम के अंदर ये जो फर्स्ट नेम वाला वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा, है ना। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अनपैक होके फिर से रीपैक हो जाएगा। ओके राइट, सो डीस्ट्रक्चर होके फिर से पैक हो जाएगा। ओके सो जब हम इसको console.log ऑफ
ये जो हमारे पास बाकी सारा रेस्ट है ना, सो इसको जब हम रन करके देखेंगे तो होगा क्या, फर्स्ट नेम के अंदर हमारे फर्स्ट नेम का वैल्यू आएगा, बाकी सारे जो कुछ भी एलिमेंट्स बचे हैं ऑब्जेक्ट के अंदर वो एक नए ऑब्जेक्ट की तरह पैक हो जाएंगे, राइट। ओके, चलिए इसको रन करके देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट नेम जो है राहुल आ गया और फिर बाकी सारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक नए ऑब्जेक्ट के अंदर रेस्ट के अंदर जाके स्टोर हो गया, है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, हमने रिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट्स देख लिया, कैसे हम इसको रिस्ट्रक्चर करते हुए रेस्ट पैरामीटर सिंटैक्स को यूज कर सकते हैं ये देख लिया, और इस कोड को जब हमने रन किया हमारा आउटपुट जो है कुछ ऐसे आया, है ना, राइट। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में देख लिया, रेस्ट पैरामीटर सिंटैक्स के बारे में देखा, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या एरे को डिस्ट्रक्चर करते हुए ये रेस्ट पैरामीटर सिंटैक्स कैसे अप्लाई किया जाता है ये भी देख लिया हमने। ओके, तो अभी बात करेंगे हम डिफॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में। ओके, सो डिफॉल्ट पैरामीटर्स बेसिकली ऐसा होता है कि जब भी आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं तो आपके पास एक चांस होता है कि आप बाई डिफॉल्ट जो पैरामीटर्स वहां पे रखना चाहते हैं, जो पैरामीटर्स आप डिफाइन करना चाहते हैं वो वहां पे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए नंबर्स नाम का एक फंक्शन आपने बनाया, ओके, अगर इन जनरल कोई भी इनपुट नहीं दिया जाए तो फलाना नाम के डिफॉल्ट वैल्यूज जो है वो वहां पर कंसीडर करने चाहिए, ऐसा आप लिखना चाहते हैं। ओके, कैसे लिखेंगे, a = 2 b = 5, है ना। सो मान लीजिए आप दो नंबर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं और उनको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो वहां पे क्या होगा, डिफॉल्ट पैरामीटर्स को वहां पे मेंशन करेंगे। अगर नंबर्स दिए जाए या नहीं भी दिए जाए, फंक्शन को अगर कॉल किया गया है तो ये दोनों वैल्यूज को कंसीडर करना चाहिए, ये भी इसके लिए आप बता रहे हैं। ओके, सो फंक्शन नंबर्स ऑफ a = 2 b = 5 लिखा जाएगा। ओके, console.log of a और console.log of b जब लिखा जाएगा तो जब आप इसको रन करेंगे आपका आउटपुट जो है 2,5 आ जाना चाहिए। ओके, चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। सो इस सारी चीज को निकाल देते हैं। ओके, हमें बेसिकली अभी क्या चाहिए, फंक्शन जो है हमारे पास नंबर्स नाम का एक फंक्शन होगा। ओके, और फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर console.log of a, राइट, console.log of b, राइट। सो हम मान लीजिए नंबर्स को डायरेक्टली कॉल कर दिया हमने। ओके, नंबर्स को हमने कॉल करना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर नंबर्स को जब हमने फंक्शन को कॉल किया तब अगर आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं भी किए गए हैं तो यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर्स जो हैं वो कंसीडर होने चाहिए, ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो कैसे लिखेंगे, a = मान लीजिए 3 है हमारे पास, ओके, b = है हमारे पास 10। ओके, जब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, a के अंदर 3 और b के अंदर 10 जो है बाय डिफॉल्ट स्टोर होकर आ जाएगा। ओके, मान लीजिए हमने यहाँ पे नंबर्स में दे दिया 1,2। ओके, तो ये जो नए वैल्यूज पास किए गए हैं वही प्रिंट होंगे, राइट। सो 1,2 जो है वही प्रिंट होंगे। ओके, और अगर मान लीजिए सिर्फ एक ही नंबर भेजा गया है, ओके, तो क्या होगा, क्योंकि हमने दूसरा पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं किया है तो जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो पैरामीटर है उसके अंदर रिप्लेस किया जाएगा। ओके, राइट। सो जब हमने यहाँ पे सिर्फ 1 ही भेजा है तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 1,10, क्योंकि b का वैल्यू हमने स्पेसिफाई नहीं किया तो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। ओके, जब हमने इसको रन किया तो क्या हुआ, 1 और 10 जो है दोनों आ गए। ओके, चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। सो हमने डिफॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में देखा, है ना। सो जब भी आप डिफॉल्ट पैरामीटर्स लिखते हैं तो चाहे आप आर्गुमेंट्स पास करें या ना करें, डिफॉल्ट वैल्यूज को कंसीडर करके फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे a = 2 b = 5 लिखा हुआ है और हमने नंबर्स में जो है एक ही वैल्यू पास की है। ओके, मतलब वैल्यू 0th पोजीशन पे है तो पहला वाला जो भी होगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल पे अप्लाई किया जाएगा और उसके साथ कंसीडर किया जाएगा, और क्योंकि हमने b जो दूसरा वैल्यू है उसको स्पेसिफाई नहीं किया वो वैसे का वैसा ही डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर किया जाएगा और यहाँ पे हमारा आउटपुट जो है 3,5 आ जाएगा। ओके, सो इनको डिफॉल्ट पैरामीटर्स कहा जाता है। बेसिकली जब भी आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं आप वहां पे डिफॉल्ट वैल्यूज और डिफॉल्ट पैरामीटर्स को डिफाइन कर लेते हैं। ओके, राइट। सो अभी तक जो है हमने इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया। अभी हम बात करेंगे टेम्पलेट लिटरल्स या टेम्पलेट स्ट्रिंग्स के बारे में। ओके, राइट। सो टेम्पलेट लिटरल्स या टेम्पलेट स्ट्रिंग्स जो है इनको रिप्रेजेंट किया जाता है बैकटिक्स के साथ। ओके, सो आपके कीबोर्ड पे 1 के आगे एक सिंबल होगा ऐसे क्रॉस, जैसे आपको एक सिंगल कोट की तरह दिखेगा, उसको बैकटिक कहा जाता है। ओके, राइट। इसको यूज करके बेसिकली आप वेरिएबल्स या एक्सप्रेशंस को स्ट्रिंग्स के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। ओके, और अगर आप चाहें तो मल्टीपल लाइंस भी लिख सकते हैं। ओके, राइट। सो कुछ ऐसे होगा, फॉर एग्जांपल बैकटिक्स यूज करेंगे आप, उसके अंदर सम टेक्स्ट, डॉलर, एक्सप्रेशन, सम टेक्स्ट। ओके, बेसिकली आप वहां पे वेरिएबल्स या एक्सप्रेशंस को आप वहां पे लिखेंगे, राइट। और टेम्पलेट स्ट्रिंग्स या टेम्पलेट लिटरल्स को लिखने के लिए आप क्या यूज करते हैं, बैकटिक्स। ओके, और इसके अंदर जो वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस आप लिखना चाहते हैं उनको डॉलर सिंबल और फ्लावर ब्रैकेट्स यूज करके लिखा जाता है। ओके, सो ऐसे डॉलर सिंबल ब्रैकेट्स के अंदर मान लीजिए 1 + 2, 2 + 3 या कोई भी एक्सप्रेशन a = b, ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन जो है वहां पे लिख सकते हैं आप, राइट। सो सिंपली अगर आपको इसको समझना हो तो ये पाइथन में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की तरह है। ओके, तो ये जो टेम्पलेट लिटरल्स या टेम्पलेट स्ट्रिंग्स जो है पाइथन में इसका सेम कॉन्सेप्ट जो है ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का है। ओके, कैसे लिखा होगा वहां पे, हेलो फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर नेम है, ओके, डॉट फॉर्मेट ऑफ नेम = फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ओके, सो जो भी नेम है वहां पे हेलो राहुल की तरह आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर जावास्क्रिप्ट में आप देखें तो टेम्पलेट स्ट्रिंग्स यूज करके कैसे लिखेंगे आप, लेट फर्स्ट नेम = डबल कोट्स के अंदर राहुल है। ओके, console.log ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर, है ना, आप बैकटिक्स के बीच में लिखेंगे ये सारी चीजें और डॉलर उसके साथ साथ जो भी वेरिएबल जो भी एक्सप्रेशन आप लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे, राइट। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम, राइट। सो ऐसा करते हैं, सारे कोड को निकाल देते हैं। ओके, लेट फर्स्ट नेम = डबल कोट्स के अंदर मान लीजिए अभिनव लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, राइट। सो हमने फर्स्ट नेम नाम के वेरिएबल को डिफाइन कर लिया। ओके, अभी क्या करना है, console.log ऑफ क्या चाहिए हमें, बैकटिक्स। ओके, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं जरा सा जूम इन कर लेता हूं। बैकटिक्स जो है आपके 1, ये आपके कीबोर्ड में 1 नंबर जो होगा उसके लेफ्ट साइड पे होगा, राइट। इनको बैकटिक्स कहा जाता है। ओके, और ये सिंगल कोट्स होंगे, ध्यान से देखिएगा इनके बीच में डिफरेंस। ओके, और ये डबल कोट्स होते हैं। ओके, आपको क्या यूज करना है, बैकटिक्स यूज करना है। ओके, राइट। सो मैं इनको निकाल देता हूं और मुझे बैकटिक्स के बीच में क्या लिखना है,
सिंपली हेलो, ओके, और फिर डॉलर, क्योंकि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल मेंशन करने वाला हूँ, है ना, सो फ्लावर ब्रेसेस, ओके, तो देख रहे हैं आप, है ना, इसका कलर बदल गया है, तो बेसिकली यहाँ पे आप एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, राइट, सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर बदल गया है, ओके, सो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, ये जो फर्स्ट नेम है हमारे पास, है ना, हेलो फर्स्ट नेम एक्सक्लेमेशन मार्क, नाइस टू मीट यू, ओके, तो इसको जूम आउट कर लेते हैं और जब हम इसको रन करके देखेंगे आप देख सकते हैं, है ना, सो ये जो फर्स्ट नेम नाम का वेरिएबल था वो किससे रिप्लेस हो गया, इस पर्टिकुलर वैल्यू से, है ना, ये जो भी स्ट्रिंग था हमारे पास उस पर्टिकुलर वेरिएबल से रिप्लेस हो गया, ओके, चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट, सो हम ऐसे करके किसी वेरिएबल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं और इस पूरे सेट को कहा जाता है टेम्पलेट स्ट्रिंग्स या टेम्पलेट लिटरल्स, ओके, सिमिलरली मान लीजिए आप यहां चाहें तो कोई भी एक्सप्रेशन या फिर कोई भी कैलकुलेशन वहां पे लिख सकते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल यहां पे क्या लिखा हुआ है, लेट रिजल्ट इक्वल टू बैकटिक्स के बीच में, है ना, द सम ऑफ 4 एंड 5 इज डॉलर ऑफ 4 प्लस 5, ओके, सो वहां पे डॉलर 4 प्लस 5 कैलकुलेट होके वो वाला एक्सप्रेशन जो है स्ट्रिंग के साथ अटैच होके दिख जाएगा आपको, राइट, और बैकटिक्स ये टेम्पलेट लिटरल्स जो है बेसिकली किसी भी स्ट्रिंग के अंदर किसी भी वेरिएबल या किसी भी एक्सप्रेशन को रखने में हेल्प करती हैं, ओके, चलिए इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, राइट, सो लेट रिजल्ट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर, ओके, राइट, यहाँ पे बैकटिक्स लेना है ना, सो द सम ऑफ 4 एंड 5 इज डॉलर लिख लिया हमने, फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर 4 प्लस 5 लिखा हुआ है हमने, ओके, राइट, सो 4 प्लस 5 लिख लिया और फिर जब हम कंसोल डॉट लॉग ऑफ ये जो रिजल्ट है हमारे पास ये लिखेंगे तो हमें ये वैल्यूज जो है ना 4 प्लस 5 वाला एक्सप्रेशन जो है ये कंप्यूट या कैलकुलेट होके उसका आउटपुट जो है स्ट्रिंग में अटैच होके दिखेगा हमें, राइट, जब हम इसको रन करेंगे द सम ऑफ 4 एंड 5 इज 9, है ना, ये वाला आउटपुट जो है आ गया हमारे पास, चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट, तो जब हमने इसको रन किया हमारा आउटपुट जो है ऐसे कुछ आ गया है ना, सो द सम ऑफ 4 एंड 5 इज 9, ओके, और ये टेम्पलेट लिटरल्स जो है आप ऑब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट नाम की प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट और उसकी प्रॉपर्टी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेट पर्सन इक्वल टू फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर नेम कॉलन राहुल है ना, सो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ओके, कैसे लिखेंगे हम इसको ये टेम्पलेट लिटरल्स यूज करके कंसोल डॉट लॉग ऑफ बैकटिक्स के अंदर माय नेम इज जो हमारे पास ऑलरेडी बताया है ना डॉलर और फ्लावर ब्रैकेट्स जो है वो और फिर ये जो ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी है ना ऐसे लिखेंगे, ओके, चलिए इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, सो लेट पर्सन इक्वल टू ऑब्जेक्ट के अंदर मान लीजिए नेम कॉलन डबल कोट्स के अंदर राहुल है, ओके, राइट, सो हमने ये लिख लिया है ना, और इसको अगर हम डायरेक्टली टेम्पलेट लिटरल की तरह लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग ऑफ बैकटिक्स यूज करके, राइट, सो द पर्सन्स नेम इज डॉलर फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना, राइट, सो पर्सन डॉट नेम, है ना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी है इसको सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, है ना, तो राइट, जब इसको रन करेंगे तो देखते हैं क्या होता है, द पर्सन्स नेम इज राहुल, है ना, सो ये आ गया, चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके, तो आप ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए भी आप टेम्पलेट लिटरल्स यूज कर सकते हैं, राइट, तो आपका आउटपुट जो है कुछ ऐसे आ जाएगा, राइट, और अगर आप चाहें तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं आप, है ना, जैसे हमने पहले देखा था लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर राहुल है, ओके, कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या हुआ, हेलो डॉलर ब्रैकेट्स के अंदर फर्स्ट नेम है, उसके नीचे दूसरे लाइन में मल्टीपल लाइंस में गुड मॉर्निंग और हैव ए नाइस डे भी है, ओके, जब आप इसको रन करेंगे तो आपका आउटपुट जो है हेलो राहुल ऐसे आ जाएगा, ओके, आप इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लीजिएगा, राइट, सो अभी एक बार क्विकली रिकैप करते हैं कि हमने आज के सेशन में क्या क्या डिस्कस किया था, ओके, सो हमने स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में देखा, है ना, सो किसी स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से किसी एग्जिस्टिंग इटरेबल को हम अनपैक कर सकते हैं, ये हमने देखा, है ना, अनपैक करके चाहे वो एरे हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो उसके अंदर हम उनको अनपैक करके एलिमेंट्स को कंसीडर कर सकते हैं, ये हमने देखा, है ना, एरेस पे अप्लाई किया, इसको ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई किया, फंक्शन कॉल्स पे अप्लाई किया हमने, ओके, और फिर इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट रेस्ट पैरामीटर देखा, एलिमेंट्स को पैक करता है एरेस की तरह या ऑब्जेक्ट्स की तरह, है ना, तो उनको कैसे डिस्ट्रक्चर करना है ये भी समझ लिया हमने, ओके, और फिर फंक्शंस के अंदर डिफॉल्ट पैरामीटर्स कैसे लिखते हैं ये देखा हमने, है ना, और फिर उसके बाद टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में भी देखा जहां पे हम किसी भी वेरिएबल या एक्सप्रेशन को एक स्ट्रिंग के साथ जोड़ सकते हैं, राइट, स्ट्रिंग के साथ अटैच कर सकते हैं डॉलर और फ्लावर ब्रैकेट्स और बैकटिक्स यूज करके, राइट, ओके, सो आने वाले सेशन में जो है